The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king was washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. पार्ट 2 में किंग देखता है कि कोई दाढ़ी वाला आदमी हट की तरह भागता हुआ आ रहा है और अपना पेट हाथों से दबाया हुआ है और उस व्यक्ति के पेट में से और हाथों से खून ही खून निकल रहा है। और जैसे ही वह किंग के पास पहुंचा वह बेहोश हो गया। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। किंग और हरमिट ने उसके कपड़े हटाए तो देखा कि उसके पेट से स्टमक से बहुत ही ज़्यादा चोट लगा है और खून भी निकल रहा है। वुंड का मतलब होता है चोट लगना। फिर किंग ने अपने हैंकरचीफ से उस चोट को साफ किया, फिर भी खून नहीं रुक रहा था। फिर किंग ने पूरे तरीके से कोशिश की जो खून निकल रहा है वह रुक जाए और फाइनली खून जो था वह निकलना बंद हो गया। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king tried by his walk and the walk he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जो व्यक्ति था वो अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह पीने के लिए कुछ पानी मांगा तो किंग ने उसको ताज़ा पानी दिया और उस समय जो सूर्य था वो छिप चुका था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। किंग हर्मिट की मदद से चोटिल व्यक्ति को हट में ले आया और उसे लिटा दिया और वह जो व्यक्ति था वो आराम से सो गया और जो किंग था वह भी काफ़ी थक चुका था पूरे दिन काम की वजह से, तो वो भी ज़मीन पर लेट गया। और जैसे ही वह ज़मीन पे लेट गया उसको नींद आ गई और जब वह उठा तो उसको कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आ गया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आ गया। फिर जो बियर्डेड मैन था वो बेड पर लेटा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. जिनको चोट लगी थी वह किंग से कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए। तब किंग कहते हैं कि आप किस बात की माफ़ी मुझसे मांग रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who showed revenge on you because you put my brother and put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not raised my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. तो जो वुंडेड पर्सन रहता है वो किंग से कहता है आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको दुश्मन मानता था और मैंने यह कसम खाई थी कि मैं आपको मार दूंगा, आपसे बदला लूँगा, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारने का ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था और आपने हमारी संपत्ति को भी सीज कर लिया था। और फिर मुझे पता लगा कि आप हरमिट
से मिलने के लिए अकेले आए हैं, तो मैंने आपको मारने का प्लान बनाया था कि जब आप वापस जाएंगे तब आप अकेले होंगे, तब मैं आपको मार दूंगा। तो क्या होगा कि मेरा जो पूरा दिन था वो आप ही के इंतज़ार में बीत गया, फिर भी आप वापस नहीं आए। तो मैं जहाँ पर छिपा हुआ था वहाँ से मैं वापस निकला, तभी आपके जो बॉडीगार्ड थे वो मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला कर दिया, जिस वजह से मुझे इतनी चोट लग गई। मगर मैं वहाँ से बच निकला, और अगर आप मुझे ठीक नहीं करते तो मैं मर जाता। मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। मैं अगर ज़िंदा रहा तो आपका सच्चा सेवक बनकर रहूँगा, और मैं अपने बेटे से भी कहूँगा कि वो भी आपकी इसी प्रकार से सेवा करे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. किंग को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो मेरा दुश्मन था अब वो मेरा दोस्त बन गया है, और फिर किंग ने उसको माफ़ कर दिया। फिर उसने यह वादा किया कि वह अपने सर्वेंट और डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा, और यह भी प्रॉमिस किया कि वह उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी वह वापस कर देगा। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, showing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." फिर किंग वहाँ से हटकर थोड़ा सा हर्मिट से बात करने के लिए बाहर जाते हैं, और जाने से पहले फिर वो हर्मिट से प्रे करते हैं कि हर्मिट, और जो हर्मिट रहते हैं वो अपनी नीज़ पर झुककर गड्ढा जो किया था वहाँ पर बीज बो रहे होते हैं। तो फिर किंग ने कहा, और किंग कहते हैं कि मैं आपसे लास्ट टाइम विनती कर रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? तब हर्मिट कहते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी उन क्वेश्चन का आंसर है जो तुमने मुझसे पूछा है। ये सारी बातें हर्मिट ग्राउंड में काम करते करते बोलते हैं। राजा को नहीं समझ में आता है कि उसे कैसे आंसर मिल गया। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पेड माई weakness yesterday and had not dug these pits for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the pits, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता है कि मैं थक गया हूँ अपनी सहानुभूति दिखाकर, तुम मेरे लिए जो खुदाई नहीं करते और चले जाते, और जब तुम चले जाते तो ये जो आदमी है ये तुम पर अटैक करता, तो तुम्हें कुछ भी हो सकता था, मगर तुम यहाँ पर रुके, तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम यहाँ पर रुकोगे, और मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जो तुम बैठ कर डिग कर रहे थे, मतलब उस टाइम पर जब तुम खुदाई कर रहे थे वह तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था,
और मैं उस समय तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन था तुम्हारी लाइफ में। उस समय पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था वो था जो तुम कर रहे थे।